ब्रिंजल एंड सोलनम मेलानोगेना, इसके अंदर हम कल्टीवेशन के अंदर देखेंगे क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कल्टीवेशन प्रोसीजर देखेंगे ब्रिंजल का। ब्रिंजल वैसे तो एक हार्डी क्रॉप है, लेकिन इसको एक वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप सॉइल्स के अंदर हम इजीली इसको ग्रो करवा सकते हैं। जो क्रॉप होती है उसको हम मोस्टली सैंडी सॉइल के अंदर ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन अगर क्ले सॉइल है वहाँ पर तो उसकी ईल्ड हमें जो सैंडी सॉइल के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। पीएच होती है वो ऑलमोस्ट इसकी 5 to 7 तक रहेगी। जो सोइल की पीएच रहती है वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। वैसे तो जो ब्रिंजल होता है थ्रू आउट ईयर उसको ग्रो करवाया जाता है, लेकिन जो मेन ग्रोविंग सीजन होता है वो जुलाई से अगस्त तक का रहता है इसके अंदर। और जो सेकंड क्रॉप होती है ब्रिंजल की, यानी कि दो क्रॉप हम ले सकते हैं कि साल के अंदर, तो वो दूसरी के जो सीड होते हैं वो मार्च टू अप्रैल के अंदर हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं। ब्रिंजल या एग प्लांट भी हम इसको बोलते हैं। उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो हमें ये साइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ये देखते हैं कि वहाँ साइट पे सन की लोकेशन अच्छे से हो, या फिर सनी एरिया वहाँ पर हो, और जो सोइल हो वो वेल ड्रेन्ड कंडीशन के अंदर हो। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोमी सोइल की हम देखते हैं कि सोइल जो है लोमी है, फर्टाइल है, या फिर जो पीएच है उसकी 5.5 to 7 के अकॉर्डिंग रेंज में है। अगर इस तरीके से सोइल है तो वो बेस्ट मानी जाती है ब्रिंजल के कल्टीवेशन के लिए। फिर उसके बाद अगर वहाँ पर सोइल के अंदर ये फॉर्मेशन है या फिर कुछ एक दो चीज़ें कमी रह गई है, उसके बेसिस पे हम सोइल का प्रिपरेशन करते हैं। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी सोइल को लूज किया जाता है प्लफिंग कंडीशन से या किसी और कंडीशन से। 8 से 10 इंच तक हम उसको वहाँ पर प्लफिंग करवाते हैं। इसके बाद में क्या किया जाता है, जो भी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, या मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एज्ड मैन्योर होता है उसको हम सोइल के अंदर डालते हैं, उसकी फर्टिलिटी और उसकी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इसके अंदर सीड स्टार्टिंग करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम प्लांटलेट से ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो अगर सीड ग्रो करवाए जाते हैं डायरेक्टली ब्रिंजल के, वो क्या रहते हैं मोस्टली, जैसे कि जो ब्रिंजल का सीजन रहता है उससे 8 से 10 वीक बिफोर ही हम उसको ग्रो करवा देते हैं, क्योंकि ये इजी टाइम लेते हैं 8 से 10 वीक का। और जो एग्जैक्ट साइज होता है प्लांटलेट का जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो लेने में, साइज़ लेने में इनको एग्जैक्टली क्या लगता है, 8 से 10 वीक लगते हैं। इसलिए हमें पहले ही उसको ग्रो करवाना पड़ेगा सीड को। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर प्लांटलेट की फॉर्मेशन हो गई, देन वर्क आता है इसके ट्रांसप्लांटिंग का। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ये देखते हैं जो सीडलिंग है या जो छोटे प्लांट है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच तक टोल कंडीशन के अंदर है, तभी हम उनको ट्रांसप्लांट करवाने की सोचते हैं। उसके अंदर हमें वहाँ पर ईजी वे से जो सेट ऑफ ट्रू लीव्स है वो ईजिली देखने को मिलता है, और वहाँ से हम गार्डन बेड से उनको लेते हैं और जो क्रॉप एरिया होता है उसके अंदर हम ग्रो करवाते हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो प्लांट के बीच का स्पेस होता है वो 18 से 24 इंच का हम देखते हैं, और जो रोज होती है, जो रोज में हम ग्रो करवाते हैं उसको, उनके बीच में भी स्पेस होना चाहिए, ताकि प्लांट को अच्छे से वहाँ पर अपने आप को ग्रोथ करने में स्पेस अच्छे से मिलने पाए। तो उसी वजह से जितना स्पेस उसको मिलेगा उतना ही वो ग्रोथ शो करेगा, और जितनी ग्रोथ करेगा या फैलेगा उतना ही उसके अंदर वहाँ पर सीड की वगैरह, या हम ये कह सकते हैं जो फ्रूट है या ब्रिंजल प्लांट है, एग प्लांट है, उसकी फॉर्मेशन वहाँ पर, या जो वेजिटेबल है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से होएगी। फिर उसके बाद में जैसे ही हमने ट्रांसप्लांटिंग करवा दी, फिर उसके बाद में हम उसको वाटरिंग करवाते हैं। यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली वैसे मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, जो ब्रिंजल प्लांट है उसके लिए बेटर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ना होना चाहिए कि उसके अंदर वाटर लॉग्ड कंडीशन हो या पानी हद से ज़्यादा खड़ा रहता है क्रॉप एरिया के अंदर, तो वो भी यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है उसके लिए। बट इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर का सरफेस जो सोइल का वो थोड़ा ड्राई सा दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट हमें वाटरिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन को ऐड करना। यहाँ पर जो प्लांट होता है उसको एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, या आप कह सकते हो कि कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशली जब उसके अंदर फ्लावर और फ्रूट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। स्पोर्ट के बेसिस पर भी यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेकिंग हो गया, ट्रेलिसिंग हो गया, या कोई भी स्पोर्टिव मेजर्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कई वैरायटी कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर लार्जर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या होता है, या तो ग्राउंड के साथ टच में हो जाता है, या वैसे उसके पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उतना वेट वो कैरी नहीं करने पाता, और ग्राउंड से टच हो गया तो भी उसके फ्रूट की वैल्यू जो होती है वो क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसलिए हमें कई बार स्पोर्टिंग मेजर्स उसको देने पड़ते हैं। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, कई बार ब्रिंजल प्लांट के अंदर कुछ साइंस दिखाई देते हैं, जैसे पेस्ट के अंदर हम देखते हैं एफिड्स है, जो फ्लिया बीटल्स है, या फ्रूट बोरर्स हैं। अगर वो सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं तो डायरेक्टली उनको प्रिवेंशन मेजर देना पड़ेगा, वरना वो पूरी क्रॉप एरिया जो है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय
थोड़े कर देंगे। देन उसके बाद में हम कंप्लीट ये प्रोसेसिंग के बाद में जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो जो फ्रूट है ब्रिंजल का, उसने एग्जैक्ट जो साइज है या फिर जो हम मान करके चलते हैं कितने साइज़ की इस वैरायटी के अंदर फॉर्मेशन होगी और जो कलर अच्छे से उसके अंदर डेवलप हो गया हो, तब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जो फ्रूट होता है ग्लोसी और फर्म कंडीशन के अंदर जब होता है तो हम उसके अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग यहाँ पर किसी नाइफ की हेल्प से या डायरेक्ट हैंड की हेल्प से भी हम उसको कर सकते हैं। स्टेम से उसको रिमूव कर लिया और हमने उसको स्टोर करके रख लिया है। इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन या लास्ट कंडीशन रहती है स्टोरेज की। हमने वहाँ से उनको तोड़ लिया है, या तो मार्केटिंग के अंदर सेल कर देते हैं या फिर उनको स्टोर करके रखते हैं। अगर स्टोर करके रखे हैं तो उसको कूल या ड्राई प्लेस के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ही हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं, अगर लॉन्गर स्टोरेज के लिए अंदर हम यूज़ करते हैं तो और जैसे कूल जो कंटेनर वगैरह है या फिर जो और प्रोसेस होते हैं जो हम आगे करेंगे उनके थ्रू, हम दोनों के थ्रू इसको स्टोर करके सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको वीक या मंथ के लिए हम ईजी वे से स्टोर करके रख सकते हैं।